प्रकाश चंद्र भील और आपने देखना शुरू किया है प्रकाश आदिवासी न्यूज़ एंड फिल्म। मैं अभी उदयपुर हूँ, देख सकते हैं उदयपुर का ये जो रोड है मुख्य बड़गांव वाला रोड है और इधर है फतेहपुरा जो केवल 500 मीटर दूर है और इधर बड़गांव है। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि उनसे हम मुलाकात करें और आपको भी उनके बारे में बताएं। आज आइए आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं। जो भील आदिवासी समाज के पहले डॉक्टर हैं, MBBS है और जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं, समाज का हमेशा काम करते हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। आइए आपको मिलाएंगे जिन्होंने एक नई क्लिनिक की शुरुआत की। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्वास्तिक हेल्थ केयर सेंटर है जो अस्पताल आपने यहाँ पे शुरुआत की है, बहुत ही दमदार शुरुआत हुई है और उसी शख्सियत से अब आपको इंतजार नहीं करवाते हैं और आपको मिलाते हैं उन शख्सियत से। तो यही वो शख्सियत हैं जिनसे हम आपको मिलाना चाह रहे थे। ये हमारे समाज के एक पहले MBBS डॉक्टर हैं जिनका काफ़ी समय से हमें इंतज़ार था कि हम आपसे मिलना चाहते थे और सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आपका भी हमारे इस स्वास्थ्य हेल्थ केयर में आपका बहुत स्वागत है राज जी। और मुझे भी, मैं खुद भी आपसे काफ़ी समय से आपसे मिलना चाह रहा था, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा और आप समय निकाल कर हमारी क्लिनिक पर ध्यान दिया और आप इधर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत सारे स्टेटस देखता रहता हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप जैसे प्रतिभावान लोग यहाँ पर मिलने आते हैं। और आप आगे भी भविष्य में मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप निकले, जब जैसे मुझे मिलकर जाए और मेरा जितना जो सहयोग है बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और अपनी OPD के अलावा बच्चों को मैं हर तरह से ध्यान देता हूँ। और प्लस हमारी कंसल्टेंसी भी है, एजुकेशन कंसल्टेंसी, जिसमें मैं विदेश बच्चों को भी भेजता हूँ और यहाँ पर भी अपने बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को अभी आए जो मेरे स्टेटस चेक करते रहते हैं, वो ज़रूर मेरे अपने अच्छे कलीग्स हैं जो आकर मुझसे पूछते हैं सर कैसे पढ़ेगा, नहीं कैसे, क्या करना, आगे क्या करना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। सर आपने 2023 में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उस प्रतिभा सम्मान समारोह का मैं खुद वहाँ पे उपस्थित रहा था। इतना बढ़िया तगड़ा मैनेजमेंट और आपने सारी व्यवस्था देखी वहाँ पे और उसमें करीब 260 प्रतिभा समाज की पूरे अपने उदयपुर संभाग की सम्मानित हुई थी। इस तरह सर आप समाज का काम भी करते हैं और एक प्रोफेशन में होते हुए किस तरह आप हैंडल करते हैं सर? थोड़ा इसको हैंडल करने के लिए अपने अंदर कभी भी रुझान या एक्टिविटी और क्रिएटिविटी अपने अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं विदेश जाकर आया, यहाँ से ये 3री डिग्री लेकर आया हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बच्चे इधर उधर घूमकर टाइम वेस्ट कर नीक होकर एक ही बार में उनको सही टाइम पर सही गाइडेंस मिल जाएगा तो कम समय में व्यक्ति की डिग्री भी हो जाएगी और नौकरी में चला जाएगा। तो इसलिए उसी चीज़ से प्रेरित होकर और समाज में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कई बार 11th 10th के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको भी हमने काफ़ी प्रेरित किया हर चीज़ के लिए, क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हो, क्यों ऐसा करो। उसी कारण से मैं इतनी तकलीफ देखकर आगे बढ़ा हूँ। मैं नहीं चाहता अपने बच्चे इतना संघर्ष करके आगे बढ़े और शायद कोई इतना संघर्ष कर भी नहीं पाएगा। तो और वो क्योंकि अगर इतना संघर्ष करना पड़ा तो वो पढ़ाई छोड़कर साइड दूसरी जॉब में चले जाएंगे। और सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट ही है अपनी एजुकेशन। अपन एजुकेशन करेंगे तो अपन दुनिया के कोई भी समस्या अपन सोल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपन। और मुझे बड़ा ही मतलब 260 प्रतिभाओं को तो उसमें सम्मानित किया था। उसके अलावा अदर्स जो नए जॉब में, नई नौकरी में या कोई जिसमें कोई अच्छी प्रतिभा हो, उनको भी हमने अच्छा सम्मानित किया। तो मुझे भी और उसमें अपने समाज का और चोगलाओं का और सब लोगों का अपना पूरा ही सहयोग मिला। और इसके सात्विक जो अपने बेटे हुए हैं मोहन सर हैं जो पुलिस में हैं, और इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इसमें। और मुझे बहुत ही आज खुशी मिलती है कि ये भी अभी यहाँ पर सम्मिलित हुए पधार हैं और ये बहुत सारा सहयोग दिया। हमारे ग्रुप है पूरा, उस ग्रुप ने पूरा किया और फिर पूरे समाज मिल गया। और एक सबसे बड़ा गर्व की बात ये हुई उस मंच पर पूरे सारे अपने लोग एक ही मंच पर इकट्ठे हुए। हर
अपनी जो संस्था बनाई, जो अलग अलग संस्था है, उस संस्था सारी एक जगह इकट्ठी हुई, तो हमको बड़ा गर्व फील हुआ, नहीं यार हमारे लोग सारा एक है और अब कुछ सुचारू रूप से और एक्टिव रूप से काम करना चाह रहे हैं और बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारा कोशिश कर रहे हैं और सब जने अपने अपने ग्रुप से लगे हुए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसा प्रोग्राम आगे से आगे होता रहे और आप लोगों को सहयोग मिलता रहे। मेरी तो एक छोटी सी चैनल है, परंतु मैं जो चाहता हूँ कि अपन जितना हो सके गरीब बच्चों के लिए या अपने जो बच्चे एक्टिव रहकर पढ़ रहे हैं उनको सही टाइम पर सही दिशा निर्देश बताएं और वो आगे बढ़ सकें। जी, हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जिस तरह बच्चे जो डॉक्टरी करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मोटिवेट करने के लिए सर कुछ ऐसा बताएं जो ग्रामीण परिवेश में रहकर काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई समय पर उनको दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं, सही रास्ता नहीं मिलता है, उनके लिए आप कुछ बताएं युवा। उनके लिए यही कहना चाहूँगा मैं, अगर मेरे पास नंबर है, सोशल मीडिया से नंबर है, फेसबुक पर भी मेरा नंबर है, आप लेकर एक बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने पूरी एजुकेशन टीम है अपने साथ में, मेडिकल टीम है, एजुकेशन टीम है, हर विभाग की टीम है अपने पास, जो अपन उनसे सहयोग करेंगे कि भाई इनको इस काम के लिए मोटिवेट करें। तो एक छोटा सा कोशिश कर कम से कम कोशिश यूँ करें कि यहाँ इस ऑफिस तक पहुँचाने की कोशिश करें कि यहाँ पर आएँ और एक छोटा सा टाइम हम मतलब 1 बजे के बाद आप बताएं और कभी भी मैं हर समय यहाँ अवेलेबल हो जाऊँगा, मिल जाऊँगा। तो मैं यही चाहूँगा उन बच्चों को मैं यही गाइडेंस करूँगा। और अभी हाल ही में अपना ये इनोग्रेशन होने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष मावर जी खराड़ी साहब खुद पधारे और उन्होंने रिबन काटा, तो वो भी एक बड़ी एक अपने लिए उपलब्धि है सर की। तो अपन यही चाहेंगे कि आगे से आगे भी इन बच्चों को अपन अच्छा प्रेरणा दें, प्रेरित करें। और मैं बच्चों को मैं डॉक्टरी के लिए है, नर्सिंग में है या अदर फील्ड में जिसमें भी जाना चाहे, टीचर में है, जो भी इंटरेस्टेड हो, हम उसको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और यहाँ पर ये ऑफिस सेवा के लिए खोला है और आप लोगों के सहयोग से ही जब सब कुछ हो पाया, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो संपर्क हो मेरे पास लेकर आएँ और बताएं और मुझसे बात करें। मैं पूरा अपना समय उनको दूंगा कि वो उनको आगे से आगे प्रोग्रेस मिल पाए। अभी यहाँ से नारा मंगरा से हैं, रेल मंगरा से हैं, यहाँ तक गोगुंदा से हैं, विश्वाल से हैं और अभी 4 भुजा से आए। अभी वो उन बच्चों को मैंने निस्वार्थ भावना से उनको गाइड किया और वो बच्चे बड़े खुश होकर गए। जो मेरा कभी आप स्टेटस देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, मैंने सारा उनका डाल रखा, डिटेल डाल रखा। तो मैं इस प्रकार से इन बच्चों को सहयोग कर सकता हूँ बिल्कुल ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डालूंगा। जो हमारे युवा हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा सर से संपर्क कर सकते हैं। सर ने अपना समय बताया, इस ऑफिस पर ये आपके लिए खुला हुआ है, आप इनसे आप 2 बजे बाद कभी भी बुला रहे हैं। आप 2 बजे से कितनी बजे तक? 2 बजे तक, रात के 8 बजे तक। जी, मैं यही मिलूंगा आपसे। तो आप सर से अपने कैरियर गाइडेंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको बताएं यह एक महान शख्सियत थी और इसी के साथ हम आगे भी आपको इसी तरह मिलाते रहेंगे। और शख्सियत हैं, उनसे भी हम आपको मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम सर? मीडिया प्रभारी परम आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी सर को बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आज हमको बहुत एक छोटा सा मौका दिया आपने। और सर आप श्रीमान से मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा परिचय 30 सेकंड लंबा है थोड़ा सा। हम वर्ग के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान राजस्थान मेवाड़ से, प्रातः स्मरणीय आन बान और शान मेवाड़ की वीर तरह 21 जून सन 1574, 18 जून सन 1574 महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति परमानंद बिल्लू राणा, जो कि हम सभी भील समाज के लोग उन्हीं के खानदान से बिलोंग करते हैं। अलीगढ़ के आसपास वाटी कतमाल हमारे गांव का नाम है। 8% वी आर गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम गुआना चित्रकूट नगर, श्री राम कुटिया सीताराम गमेती उर्फ मोहन भील मेरा नाम है। तो मेरा ऐसा 30 सेकंड का ये नाम है। मेरे इतिहास से संबंधित, अपनी मातृभूमि से संबंधित भी है। दूसरा मैं शिक्षा के लिए कहना तो हमारे एरिया से मैं 20 किलोमीटर परिधि क्षेत्र से अकेला ST कैंडिडेट पढ़ा लिखा हूँ। भारत आज़ाद होने के बाद में अभी भी हमारे एरिया में कोई भी एज ए 4th क्लास गवर्नमेंट वर्कर 75 साल के बाद में भी, भारत आज़ाद होने के बाद में भी आज दिन तक कोई एज ए 4th क्लास गवर्नमेंट वर्कर कोई भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में मैं शिक्षा का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में सब लोग क्या है, कोई 10वीं या 12वीं पढ़ करके छोड़ देते हैं, क्या नौकरी कहाँ लगती है। तो ऐसी कंडीशन पे हमारे यहाँ पे ऑफिस है, स्वास्थ्यिक हेल्थ केयर के परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर साहब यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे हर चीज़ की एडवाइस और सलाह देने के लिए।
तो 12वीं के बाद बहुत सारे लड़के क्या है कि भटक जाते जी। हैं कि हमें आगे क्या करना है, गाइडेंस से संबंधित, करियर से संबंधित, तो क्या वो नर्सिंग कर सकता है या टीचर का मतलब कर सकता है, मेडिकल में भी जा सकता है, कैसे भी करके जो भी जिस भी प्रकार का बन पड़ेगा डॉक्टर साहब परम आदरणीय श्रीमान यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। ऐसे 24 आवर तो अपन नहीं कह सकते, पर 12-1 बजे से लगा कर जो भी टाइम हो, या इनके नंबर फेसबुक सोशल साइट पर हमेशा मिलते रहेंगे। और सर मैं अपने बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं कालोड़ा माइंस, हमारे एरिया की राजसमंद जिले के पास की कालोड़ा माइंस एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी माइंस है, जहाँ पे मैंने अपना एजुकेशन पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने सिर पे पत्थर डाले हुए, और उनके बावजूद मैंने अपनी वाइफ और हम दोनों ने छोटे छोटे बच्चे हम उदयपुर में ला करके आज से 30 साल पहले हम उदयपुर में आए थे। उसके बाद में हमने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करते हुए तो इस कंडीशन से अभी 8 बजे मेरे बच्चे, एक बेटा और बहू, दोनों गवर्नमेंट वर्कर है, और बाकी MA से पास या पोस्ट ग्रेजुएशन से कम कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो मैं सभी अपने समाज और अपनी भील समाज की जो भी जितनी भी कम्युनिटी है उन सभी को बताना चाहूँगा कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आज एजुकेशन नहीं होता तो अपन कहाँ होते, क्या बता। तो आप श्रीमान मीडिया प्रभारी का बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना भी 2 मिनट का समय निकाला। थैंक यू, धन्यवाद। तो देख सकते हो आप शिक्षा का जो पावर है, शिक्षा की जो ताकत है, आप सर ने पूरा बताया आपको। तो अपने समाज के मैं भी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा का क्या पावर है। आप देख सकते हो आज हमारे समाज में उभरते हुए सितारा, और हमारे साथ आज हमारे MBBS डॉक्टर साहब हैं, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर, आपने कैसे प्रेरणा ली एक MBBS बनने की, और कैसे आपने शुरुआत की थी, और कैसे आज इस मुकाम पर आप पहुँचे, थोड़ा सा। मैं अपने हवाला गांव से रहने वाला हूँ, उदयपुर का ही यहाँ से छोटा गांव है अपना, सिर्फ गांव के पास में हवालापुर, वहीं का रहने वाला हूँ। मैं भी वही खेती बाड़ी करने वाला हूँ, और ऐसे बेसिक से उठा हुआ हूँ, और एक ही वही मैं गरीब फैमिली से हूँ। बट मैंने कभी अपना हौसला नहीं हारा। जब मैं 8th में था तब मेरे अच्छे परसेंटेज बने, तो काफ़ी लोगों ने प्रोत्साहित किया कि आपने बहुत अच्छे परसेंट बनाए उस टाइम में। तो मेरे को अच्छी प्रेरणा मिली कि यार नहीं, मेरे को कुछ करना है। फिर 9th 10th में जाकर उसमें फिर वो अच्छे परसेंटेज बनाए, फिर वो प्रोत्साहन मिला। फिर ऐसा जाते जाते मन था कि पापा हॉस्टल में थे, पापा आयुर्वेदिक में थे, तो मन में था कि मैं भी इसी मेडिकल लाइन में जाऊँ, डॉक्टरी लाइन में जाऊँ। तो मुझे लगा कि नहीं, और मेरे कलीग्स फ्रेंड्स थे, वो भी किसी ने साइंस बायो ले रखी थी, तो हम उनसे भी प्रेरित हुए कि नहीं, हमको भी आगे बढ़ना है। तो फिर वो कंटिन्यूसता चलती रही। साइंस बायो ले, उस समय साइंस बायो लेना और साइंस बायो को पढ़ना बहुत बड़ा भारी कठिन काम था। ना ट्यूशन थी, ना कोचिंग थे, फिर भी जैसे तैसे सर से कहीं से भी गाइड लेकर अपन जाते थे, और ट्यूशन भी जाते थे, और वो उसमें भी हमने अच्छी रैंक बना कर निकले साइंस बायो से, गुरु गोविंद से। फिर उसके बाद तैयारी करते रहे। अब जनरल AST से अपन बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर फैमिली को छोड़कर उदयपुर में रहते हुए रूम लेकर पढ़े, रूम लेकर पेरेंट्स से अपने सबसे अलग रहकर, फैमिली से अलग रहकर पढ़ाई की है। तो ऐसा करते करते कोचिंग की, हमको तो यही पता नहीं था इन मेडिकल लाइन में जाने के लिए इतनी बड़ी कोचिंग भी होती है। हमारा तो यही था, और इतनी बड़ी फीस होती है उसके लिए। तो जैसे भी करके उस समय जो भी एडजस्टमेंट कर हमने वो पैसा जमा किया, और कुछ उस समय कुछ छात्रवृत्ति मिली थी। तो उसके बाद प्रेरित होते हुए मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया। उस समय PMT होता था, अभी तो नीट हो गया, उस समय PMT होता था। तो फिर मैंने कुछ नंबर कम थे, क्योंकि वो अपने इससे फाइट करना एक बहुत ही बड़ा काम रहता है। फिर भी हमने पूरा मेहनत की, पर डिप्रेशन में नहीं आया कि मैं यहाँ पर पढ़े छोड़ दें या विड्रॉ कर दें या दूसरे में फील्ड में चले जाएं। फिर मैं BSc नर्सिंग में घुस गया, उसमें BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। वो पूरे साल मेरा वो मतलब बेसिक था लाइफ का कि मैं यहाँ से मेडिकल लाइन का, तो वो मैंने कंप्लीट की BSc नर्सिंग गीतांजलि मेडिकल कॉलेज से, और सारी जगह ड्यूटियाँ करते रहे। उस BSc नर्सिंग में मैंने न जाने कहाँ तक जाकर आया ड्यूटियाँ करने के लिए। आगरा से लगाकर, भावनगर से लगाकर, अहमदाबाद से लगाकर सारी जगह ड्यूटियाँ की, और अपना अच्छा सा क्लिनिक भी चलता था। अपन मेहनत करते थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर बनना था, तो ये मैंने BHMS ज्वाइन कर लिया होम्योपैथिक में। जैसे BSc मेरे को डिग्री मिल गई, BSc नर्सिंग की कंप्लीट हो गया, और मेरे को गवर्नमेंट जॉब का भी
ऑफ़र आ गए थे, 2 बार मेरा लिस्ट में नाम भी है, तो मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं कर मैंने कहा आगे बढ़ना है। फिर मैं आगे जाकर BHMS कंप्लीट की, होम्योपैथिक में होती है जिसमें यही जनार्दन राय डबोक से। फिर वो कंप्लीट कर ली, 2017 में मैंने कंप्लीट की और मेरी डिग्री पूरी मिल गई थी वहाँ से। और फिर क्लिनिक चलाते हमको हमारे भाई लोगों से संपर्क मिला जो बाहर से MBBS भी करते हैं। तो 2018 में बिना नीट के द्वारा एडमिशन थे, तो मैं बिना सोचे समझे, पैसे तो नहीं थे परंतु कहाँ से एडजस्टमेंट हुआ पता नहीं, 1 लाख रुपए था, जहाँ से था जमा किया, बाकी कहीं से एडजस्टमेंट बैठा और हम जाकर फर्स्ट में डर भी लग रहा था कहाँ जाएंगे, विदेश कहाँ जाएंगे, फर्स्ट टाइम में कभी जीवन में सोचा नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा ही था मैं 2018 में, तो ऐसा लग रहा था कहाँ जा रहा हूँ मैं, मतलब हम जब जैसे वहाँ उतरा ऐसे बर्फ़ के पहाड़ देख रहे थे, अजीब सा लगा था। रूस गया था मैं, रूस किर्गिस्तान से मैंने MBBS की है। तो वहाँ करते हुए मुझे बड़ा एक वो लगा था कि यार नहीं, मैंने मतलब एक जब फ्लाइट में बैठा जब ऐसा लग रहा था कि मैं सबको छोड़ कर जा रहा हूँ, पर एक मन में एक विश्वास, कॉन्फिडेंस था, जो मेरी इच्छा थी वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस से वो 2018 से 2023 तक MBBS कंप्लीट हुई मेरी। वहाँ से आते यहाँ का एग्ज़ाम क्लियर किया मैंने, एग्ज़ाम क्लियर करते ही आज यहीं पर पोस्टेड हुए हैं हम उदयपुर में। और ये पर्सनल अपना ऑफिस भी, अपना हॉस्पिटल भी खोल दिया, स्वास्थ्य हेल्थ केयर सेंटर एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी। ये जब अपन वहाँ ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं उसके बाद ये दिन के समय में हम बच्चों को समय देने की कोशिश करते हैं कि यार बच्चों को अपन टाइम दे पाएँ, कुछ एजुकेशन के लिए ध्यान दे पाएँ। तो मुझे बड़ा ही गर्व होता है, ये मेरा एक जीवन का संघर्ष है। इस बीच में काफ़ी सारे संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें, मसले फाइट करने पड़े, फाइनेंशियली, फैमिली वेयर, सारी चीज़ें, पर तो हार कहीं भी नहीं माने कि मैं आज यहाँ पर रुक जाऊँ। और भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से कहाँ से क्या एडजस्टमेंट हुआ मैं नहीं जानता, पर तो होता गया और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसलिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा कि आपने मुझे समय दिया और मैंने भी आपको समय दिया कि हम कुछ इस अपनी प्रकाश जी आदिवासी न्यूज़ फिल्म के नाम से इन्होंने इतना सा एक अच्छा सा अपना इंट्रो लिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास या अपने कलीग्स के पास सूचना पहुंच सके और वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा आकर मिले और उनको मदद कर सके। भील कम्युनिटी के सर पहले डॉक्टर साहब हैं, भील समाज के पहले डॉक्टर साहब डॉक्टर गणेश पुरिया जी, हम तो हवाला निवासी थे। अब तो डॉक्टर नीट की क्लियर करके एग्जाम, बहुत सारे लोग अपने भील कम्युनिटी के भी मतलब डॉक्टरी अब करेंगे MBBS। बट क्या है कि इससे पहले ही इज ओनली सिंगल पर्सन ऑफ SC कैंडिडेट्स ऑफ उदयपुर लेक सिटी, आवर कम्युनिटी ऑफ भील, ओनली सिंगल पर्सन ऑफ डॉक्टर MBBS एंड PG फिजिशियन फ्रॉम रशिया। तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे लिए तो गर्व क्या, हमारी हैकड़ी है, हमारे समाज का गर्व है। हम बहुत ही मतलब और पहला प्रतिभा सम्मान समारोह आप श्रीमान ने इसलिए रखा था कि मैं जब डॉक्टर बन सकता हूँ तो हमारी भील कम्युनिटी पीछे कैसे रह सकती है, इसलिए इन्होंने अपने निजी खर्चे से कम 4,000 5,000 लोगों का सारा अरेंजमेंट, खाने से लगा के एवरीथिंग। तो इन्होंने MLSU जो मोहनलाल चिकाड़े यूनिवर्सिटी उसमें विवेकानंद सभागार में हम लोगों ने बहुत बड़ा श्रीमान डॉक्टर साहब ने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, जिसमें बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया और शिक्षा का महत्व समझाया गया और बड़े बड़े लोग आए थे और बड़े बड़े अफसर वगैरह आए थे। परम आदरणीय श्रीमान खराड़ी साहब जो अतिरिक्त संपादकीय आयुक्त हम नहीं सोच सकते कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो सकता, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक पहल शुरू की ABCD, तो आज बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी सलाह चाहिए तो परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर साहब यहाँ पे विराजमान है। आपको मीडिया प्रभारी श्रीमान प्रकाश जी को बहुत ही बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा आज समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं आप हमारे जो महान शख्सियत थी जिनसे आपको मुलाकात करवाई। तो आप जिंदगी में अगर आप लक्ष्य बना लो, सोच लो, तो कोई भी काम है ना असंभव नहीं है। जैसे हमारे डॉक्टर सर ने कर दिखाया, उसी तरह आपने बताया कि 10वीं में और
जैसे ही 8वीं में उनको अच्छे परसेंटेज बनाने के बाद लोगों ने मोटिवेट किया, उनको प्रशंसा करने पर उनको दिल को अच्छा लगा, तो इन्होंने क्या अपना लक्ष्य बनाया, बड़ा लक्ष्य बनाया और उस बड़ा लक्ष्य को हासिल किया और आगे चलकर लेवल पर सम्मानित करें अपन। हाँ, आगे चलकर इन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको अपना लक्ष्य के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने 2023 में भी एक बहुत बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह पूरे संभाग लेवल का उदयपुर में करके एक समाज में एक अच्छी पहल की। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि सारे संगठन को एक मंच पर, एक जाजम पर लाकर खड़ा किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। इसी तरह हम आपसे और भी मिलते रहेंगे और इसमें अपने कुछ ऐसे भाभी बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, जिसमें तुलसीराम जी मौर्य साहब हैं, देवलिया जी राणा साहब है, गणेश जी सरपंच साहब हैं, यूथ में हेमू जी गमेती टीचर, यूथ में हेमू गमेती सर हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। पुष्कर जी कटारा सर हैं, और विष्णु जी हैं, प्रकाश जी घुमड़िया जी हैं, मोहन सर हैं, और चोपला के सारे अध्यक्ष जिनके काफ़ी मैं नाम नहीं जानता हूँ, जिनके नाम तुलसीराम जी मौर्य साहब जानते हैं, उन सबको, बालूराम जी बिल हैं, उन सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया। उस लेवल पर मैं आप मेरे फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं, उसमें इतने सारे लोग आए जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सब के कारण इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाया, और मैं आगे भी ऐसे प्रोग्राम की चहल हम करते रहेंगे, और आपको उसमें ज़रूर हम आपको याद करेंगे और उसको अच्छा सा मोटिवेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और मैं प्रकाश जी का एक छोटा सा सम्मान भी करना चाहता हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लगा। तो आपको बता रहे थे कि इनका पूरा टीम ने मिलकर जिस तरह कार्यक्रम किया है, वो इतना बढ़िया शानदार आयोजन किया है। इसलिए मैं आप सभी युवा साथियों और समाज के जन जो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन करेंगे हमारे YouTube चैनल को जिंदा रखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, ज़रूरतमंद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई उमंग के साथ में एक और शख्सियत हमारे समाज की लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय भारत, जय हिंद।